हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 की। गाइस, इस कैटेगरी के सेंटेंसेस की पहचान क्या है? इस कैटेगरी के एंड में आखिर में होता है पास है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? उसके पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक मोबाइल है, अली के पास कुछ पैसे हैं, अली के पास कुछ पैसे नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में है। गाइस, हालांकि सिंपल सेंटेंसेस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एग्जांपल्स आपको बता चुका हूँ, पहचान आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। में है जैसे कमरे में खिड़कियाँ हैं, उस होटल में 15 रूम्स हैं, यानी 15 रूम्स हैं। इस मोबाइल में गाने हैं, आपके लैपटॉप में कुछ ई बुक्स हैं। इस तरह से सेंटेंसेस। और भाई बहन दोस्त, भाई बहन दोस्त, उसके 3 भाई हैं, उसके 4 चचा हैं, उसकी 3 मामी हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं। इस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। अब इस सेंटेंस में किस वर्ब का यूज़ किया जाए? हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है इस कैटेगरी के सेंटेंसेस में। पिछली वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हम क्या वर्ब यूज़ कर रहे थे? इज़, एम, आर। आपकी बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैज़ और हैव। लेकिन इस कैटेगरी में एक चीज़ थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? देखिए, हैज़ का नेगेटिव है डज नॉट हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप डज नॉट हैव का यूज़ करेंगे। और हैव का नेगेटिव होता है डू नॉट हैव, यानी रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सेंटेंस नेगेटिव है, ऐसे में आप हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप डू नॉट हैव का यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या काम किया? इज़, एम, आर वर्ब का यूज़ किया। और जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया तो इज़ का नेगेटिव क्या था? इज़ नॉट। एम का नेगेटिव क्या था? एम नॉट। आर का नेगेटिव क्या था? आर नॉट। लेकिन यहाँ पर हैज़ का नेगेटिव हैज़ नॉट नहीं, हैव का नेगेटिव हैव नॉट नहीं, यहाँ पर हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव का यूज़ किया जाता है। गाइस, हैज़ के साथ नॉट और हैव के साथ नॉट का यूज़ आप परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ के साथ और हैव के साथ में नॉट का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि किसी हैज़ और हैव के साथ नॉट का यूज़ हो जाता है, लेकिन वो बाद में आएगा। आपको पेशेंस से इस कैटेगरी की सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है, बाद में वो आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और या तो डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सेंटेंस नेगेटिव है, आप यूज़ करेंगे डज नॉट हैव का। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज़ करते हैं डू नॉट हैव का और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर। हालांकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ WH फैमिली मेंबर के बारे में, तो डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद डज या डू में से आपको किसी एक का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव और ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद डज या डू में से किसी एक का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट। गाइस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। हमारे पास एक सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है उर्दू में, मेरे पास एक पेन है, तो आपको लगता है वहाँ पे सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे लिए कई स्टूडेंट्स माई का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन है वो जिसके पास पेन है? मेरे पास, यानी मैं हूँ सब्जेक्ट। आपके पास कुछ किताबें हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप। अली के पास कुछ पेन है, कौन है वो जिसके पास कुछ पेन है? अली के पास, तो सब्जेक्ट क्या है? अली। तो कौन है वो जिसके पास वो है, तब आएगा आपका सब्जेक्ट। पास एक पेन है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है आई, मैं। आई
ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं है, ये बाकी के सब्जेक्ट्स में से एक है। आप यूज़ करते हैं हैव का। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब नेगेटिव बना दीजिए इस सेंटेंस को, मेरे पास पेन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। आई, अब आई के साथ में आप डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं, डू नॉट हैव का। आई के साथ में आप यूज़ करते हैं डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ पेन। अब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देते हैं, क्या मेरे पास पेन है, क्या। जैसे ही क्या से स्टार्टिंग हुई तो आप थोड़ी समझ गए कि इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या मेरे पास पेन है, आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप स्टार्ट करेंगे डज या डू से। सब्जेक्ट क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, आप यूज़ करते हैं डू। डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन है। अब अगर मैं इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर को जोड़ दूं, मेरे पास पेन क्यों है, तो क्यों के लिए आपको WH फैमिली मेंबर वाई का यूज़ करना पड़ जाता है। आप कहते हैं वाई और बाकी का सेंटेंस सेम, वाई डू आई हैव अ पेन, वाई डू आई हैव अ पेन। एक सेंटेंस लेते हैं हैज़ के साथ में। ही हैज़, उसके पास एक कार्ड है, ही हैज़ अ कार्ड। ही के साथ में आप हैज़ का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज़ का आपने यूज़ किया। ही हैज़ अ कार्ड, उसके पास कार्ड नहीं है, नहीं बोला तो डज नॉट हैव का यूज़ किया जाएगा या डू नॉट हैव का। अब आपका सब्जेक्ट है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज़ का नेगेटिव हो जाता है डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। क्या उसके पास कार्ड है, क्या, क्या से स्टार्टिंग हुई, क्या उसके पास कार्ड है। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। आप कह सकते हैं यस, हाँ है। आप कह सकते हैं नो, नहीं है। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए आप डज को उठाएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे। डज ही हैव अ कार। आप क्या उसके पास कार नहीं है, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा, आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे डज या डू से। आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आप यूज़ करते हैं डज का। आप कहेंगे डज ही। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट का यूज़ होता है। डज ही नॉट हैव अ कार, डज ही नॉट हैव अ कार। अब पॉइंट ये है कि अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर को ले आते हैं। उसके पास कार कब से नहीं है, सिंस व्हेन, बाकी का सेंटेंस सेम एज इट इज। सिंस व्हेन डज ही नॉट हैव अ कार, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग डज ही नॉट हैव अ कार्ड। आप सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं कब से के सेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, इस मोबाइल में गाने हैं। दिस मोबाइल, अब मैंने यहाँ पर दिस मोबाइल क्यों कहा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देखिए इस मोबाइल में गाने हैं। कौन है वो जिसमें गाने हैं, इस मोबाइल में। अब ये मोबाइल एक है, पास है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया। दिस मोबाइल
अब ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं हैज़ या हैव में से हैज़ का। दिस मोबाइल हैज़, ऑब्जेक्टिव पार्ट में सॉन्ग्स, दिस मोबाइल हैज़ सॉन्ग्स। अब नेगेटिव, दिस मोबाइल, अब दिस मोबाइल ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं डज नॉट हैव, हैज़ कनेक्टिव डज नॉट हैव। दिस मोबाइल डज नॉट हैव सॉन्ग्स। क्या इस मोबाइल में गाने हैं? इंटरोगेटिव बना दें। क्या इस मोबाइल में गाने हैं? आप कह सकते हैं यस हैं, आप कह सकते हैं नो नहीं है। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए डज को उठाया स्टार्ट में ले आए। आप कहते हैं डज दिस मोबाइल डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स, हैव सॉन्ग्स। क्या इस मोबाइल में गाने नहीं हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव। आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए डब्ल्यू फैमिली मेंबर नहीं आएगा। आप डज स्टार्ट करेंगे, डज दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, डज दिस मोबाइल, अब नॉट हैव सॉन्ग्स, हैव सॉन्ग्स। इस तरह से हम कुछ सेंटेंसेस लेते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। अब हम और सेंटेंसेस लेते हैं। आपकी 3 बहनें हैं। कौन है वो जिसकी 3 बहनें? आपकी। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपके लिए आप यू का यूज़ करते हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू, अब हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन का सिंगुलर, आप यूज़ करते हैं हैव का। यू हैव 3 सिस्टर्स। आपकी 3 बहनें, यू हैव 3 सिस्टर्स। आपकी 3 बहनें नहीं हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव बना दीजिए। आपकी 3 बहनें नहीं हैं। यू, अब डज नॉट हैव आएगा या डू नॉट हैव आएगा? आप यूज़ करते हैं डू नॉट हैव का, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये तो बाकी के सब्जेक्ट में से एक है। ऐसे में डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है यू। यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। आपकी 3 बहनें हैं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव बना दीजिए। क्या आपकी 3 बहनें हैं? आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। हालांकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ऐसे में आप डू को उठाएं स्टार्ट में ले आए। पिछली बार मैंने क्या किया था? इस को उठाया स्टार्ट में ले आए, एम को उठाया स्टार्ट में ले आए, आर को उठाया स्टार्ट में ले आए। अब यहाँ पर डू को उठाए स्टार्ट में ले आए। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप कहते हैं डू, क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है यू, इसलिए आपने किया यूज डू का। डू यू हैव 3 सिस्टर्स। क्या आपकी 3 बहनें हैं? डू यू हैव 3 सिस्टर्स? डू यू हैव 3 सिस्टर्स? अब अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं नोट या नो के साथ में, देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं कहता हूं आपकी 3 बहनें नहीं हैं। मैं कहता हूं यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर मैं बनाऊं या फिर नो के साथ में, यू हैव नो 3 सिस्टर्स, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हैज़ या हैव के बाद नॉट या नो का यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए आपको इस कैटेगरी में हैज़ और हैव के नेगेटिव में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव के यूज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, नीड पड़ जाती है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि हैज़ या हैव के बाद नॉट या नो का यूज़ होता भी नहीं है। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। इसलिए पेशेंस रखिए, इजी कूल माइंड के साथ आप इस सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज़ किया जाएगा। बस आपका सब्जेक्ट क्या है? यू, आप यूज़ करेंगे डू का। डू यू, अब डू यू, अब सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू यू नॉट थ्री सिस्टर्स?
डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर्स, क्या आपकी 3 बहनें नहीं हैं। अब मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस रखता हूँ, देखिए आपकी कितनी बहनें हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पर मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया कि आपकी कितनी बहनें हैं, यहाँ पर WH फैमिली मेम्बर कितना या कितने के लिए आपको WH फैमिली मेम्बर हाउ मैनी या हाउ मच का यूज़ करना पड़ जाता है। देखिए जिन्हें आप गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है, जिसे आप गिन नहीं सकते उसके साथ में हाउ मच का यूज़ किया जाता है। अब ये सोचिए कि क्या ये सेंटेंस इस कैटेगरी का है। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक होना चाहिए, और वो कैसे आएगा ये स्ट्राइक, देखिए आपकी कितनी बहनें हैं। अब आप इसके आंसर को देखिए, आप कह सकते हैं मेरी 2 बहनें हैं, या आप कह सकते हैं मेरी 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं। तो इससे ये समझ में आया भाई बहन दोस्त, इससे ये समझ में आया कि ये सेंटेंस इस कैटेगरी का है। ठीक है, आप कहते हैं हाउ मैनी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ मैनी और हाउ मच के साथ जिस भी नाउन की बात होती है ना, वो उसके साथ लग करके आता है। जैसे आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स, कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स, कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स, कितने बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो लग करके आता है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाउ मैनी सिस्टर्स, अब हाउ मैनी सिस्टर्स ये तो WH फैमिली मेम्बर के साथ लग करके आ गया। अब डज या डू में किसका यूज़ करें, डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये बाकी के सब्जेक्ट में से एक है, इसलिए आप डू का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी सिस्टर डू, अब सब्जेक्ट है यू, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू, और हैव का यूज़, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। अब इसी तरह से हम सेंटेंस लेते हैं, आपके पास कितने मोबाइल हैं, हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव। देखिए मोबाइल इसके साथ लग करके आया WH फैमिली मेम्बर के साथ में। आपके पास कितने पेन हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। अली के पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स। अब डज का यूज़ करें या डू का, डज का यूज़ किया जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप डज का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी बुक्स डज, अब सब्जेक्ट क्या है, अली, हाउ मैनी बुक्स डज अली हैव। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हैव का यूज़ क्यों किया जाएगा, यहाँ पर हैव का ही यूज़ होता है चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, इसलिए आप हैव का ही यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। सिर्फ यही तो फ़र्क आता है डज या डू का, और यहाँ पर आप हैव का ही यूज़ करेंगे। अब हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसके पास कुछ है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पास है, पास है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर आएगा या नहीं आएगा। देखिए क्या उसके पास कुछ है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उसके पास कुछ है, आप कह सकते हैं यस, हाँ है, या आप कह सकते हैं नो, नहीं है। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे डज या डू से, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, वो एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो सब्जेक्ट आपका एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं डज का। डज और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़, सब्जेक्ट है वो, डज ही हैव, और कुछ के लिए आप यूज़ करते हैं समथिंग। डज ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ है, क्वेश्चन। अगला सेंटेंस, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट है कमरा, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। नॉट का यूज़ किया तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। क्या से स्टार्टिंग हुई,
क्या कमरे में खिड़कियाँ नहीं हैं? आप कह सकते हैं यस, नहीं है, या आप कह सकते हैं नो। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट लिखते हैं डज या डू में से किसी एक से, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कमरा, रूम। तो रूम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करेंगे डज द रूम नॉट हैव। अब नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद ही तो होता है, द रूम के बाद ही तो नॉट का यूज़ होगा। डज द रूम नॉट हैव खिड़कियाँ यानी विंडोज। डज द रूम नॉट हैव विंडोज। नेक्स्ट, हमारे पास क्या नहीं है? ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास क्या नहीं है, आप कह सकते हैं नो, या आप कह सकते हैं यस। जब आप यस कहते हैं तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं हुई, या आप कहते हैं नो, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप यस या नो में इस सेंटेंस का आंसर नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो यहाँ पर क्या के लिए WH फैमिली का मेंबर व्हाट का आपको यूज़ करना पड़ जाता है। आप कहते हैं व्हाट। अब सब्जेक्ट है हमारे, हम एक से ज़्यादा हैं, डज या डू में से किसका आप यूज़ करेंगे? डू का। व्हाट डू वी नॉट हैव। अब व्हाट डू वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट तो है नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उमैर के पास कितना पानी है? कितना पानी आप यूज़ करते हैं हाउ मच का। क्यों? क्योंकि आप वाटर को काउंट कर नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, आप ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ मच और हाउ मैनी के साथ में जिस नाउन की बात हो ना, वो उसके साथ लग करके आता है, वो लग करके आएगा उसके साथ में। हाउ मच वाटर मैड, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं डज या डू में से किसका? डज का। हाउ मच वाटर डज उमैर। अब उसके बाद में हैव का यूज़, इंटरगेटिव में। हाउ मच वाटर डज उमैर हैव, उमैर के पास कितना पानी है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट हैव या डू नॉट हैव में से किसी एक का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? आपका लैपटॉप। योर लैपटॉप अब डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज़ किया जाएगा। योर लैपटॉप डू नॉट हैव। अब नहीं के लिए आप यूज़ करते हैं एनीथिंग का, एनीथिंग। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है और उसमें नहीं है कुछ नहीं, तो उसके लिए आप एनीथिंग का यूज़ करते हैं, भले सेंटेंस नेगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो। कुछ कहा तो एनीथिंग का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें आप कुछ के सेंस के लिए समथिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप एनीथिंग का यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास कुछ है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें तो नॉट तो नहीं है, इसलिए आप समथिंग का यूज़ करेंगे। अगर एक सेंटेंस नेगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, लेकिन उसमें कुछ नहीं, तो ऐसे में आप एनीथिंग का यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जाएगा, वो देखिए। आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। योर लैपटॉप हैव नथिंग। अब नथिंग एक ऐसा वर्ड है जो कुछ नहीं के सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक पर्टिकुलर वर्ड कुछ नहीं के सेंस के लिए। अब देखिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, लेकिन हमने उसको बिल्कुल एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया। योर लैपटॉप हैव नथिंग, कुछ नहीं के सेंस के लिए नथिंग। यहाँ पर ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें नॉट छिपा हुआ है। योर लैपटॉप हैव नथिंग, आपके लैपटॉप में
कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसका कोई भाई है? आप कह सकते हैं येस या आप कह सकते हैं नो। आप येस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर डबल एच फैमिली मेम्बर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डज या डू से। क्या उसका कोई भाई है? आप कह सकते हैं येस है या आप कह सकते हैं नो नहीं है। आप डज या डू से स्टार्टिंग करेंगे। क्या उसका कोई भाई है? यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करेंगे डज का। डज हिज ब्रदर, डज ही हैव। अब कोई के सेंस के लिए आप एनी का यूज़ करते हैं। डज ही हैव एनी ब्रदर? डज ही हैव एनी ब्रदर? क्या उसका कोई भाई है? नेक्स्ट सेंटेंस, जो कुछ भी आपके पास है मेड है। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को बनाइए, आपके पास है, आपके पास है। आप कहते हैं यू हैव, यू के साथ में आप हैव का यूज़ करते हैं। यू हैव, आपके पास है, यू हैव। जो कुछ भी, इसके लिए आप एक यूज़ करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर, वट एवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। जैसे आप कहते हैं ना ये मेरा है, दिस इज़ माइन, लेकिन यहाँ पर ये मेरा तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मेरा है, इसलिए आप कहते हैं इज़ माइन। अब यहाँ पर मैंने माई क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरा तो अकेले है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइन का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने माई का यूज़ क्यों नहीं किया? ये बात मैं आपको जल्दी डाउट क्लियरिंग सेशन की वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा, इसलिए आप पेशेंस रखिए। जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसे सीखिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।